इंडोनेशिया के सदर को निशान पाकिस्तान के एजाज़ से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में इंडोनेशियन सदर को अवार्ड देने की तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंडोनेशिया के हम मनसब को अवार्ड दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरमीम काफ़ी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमाओं की आज भिवानी से मुलाकात ना हो सकी। अडयाला जेल के बाहर मौजूद अली मकान से पुलिस अफसरान के मुज़ाकरात। एक पार्लियामेंट से 2 आईनी तरामीम काफ़ी हैं, मजीद की गुंजाइश नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ी से गुफ्तगू। सवाल पूछा, मौजूदा हालात में आप वज़ीर आज़म बनेंगे? बिलावल ने सवाल पर कानों को हाथ लगा लिए। कहा, अगर आवाम वोट देंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। पंजाब की तकसीम का सोच भी नहीं सकता। उन्हें पंजाब में मेरा आना हज़म नहीं होता। मैं तो उन्हें कहता हूँ सिंध आया करें, ये भी कहता हूँ सिंध में आकर अपना गवर्नर लगाएं, जो अभी तक नहीं लगाया। सवाल पूछा गया, आप नवाज शरीफ से कोट लखपत मिलने गए, क्या अडयाला भी जाएंगे? बिलावल ने जवाब दिया, नवाज शरीफ से मिलने गया था, मगर उन्होंने बाहर निकलते ही जलसे में हम पर हमला कर दिया। पंजाब में बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया, सिंध में ऐसा करता तो लोग उल्टा टांग देते। मजीद सूबे बनाने से पहले जहां नए सूबे बनाने पर इत्तफाक राय है वो बनाएं। झगड़े वाले माहौल में रहे तो मामला खराब रहेगा। बानी पीटीआई से ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, उनका तरीका गलत है। केपी में पीटीआई नाकाम हो चुकी। इससे पहले एफपीसीसीआई में ताजरों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा, विफाक सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को दे, मुआशरत डंडे के जोर पर नहीं चलती। सिंध की परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रही। अशिया पर सेल्स टैक्स सूबे नहीं लेते, उसमें 3 खरब की लीकेज है। Discussion have been extremely productive and gratifying, and what we have decided to promote our bilateral trade, culture, interact in the field of medical health, education, vocational training, I think are milestones we have earmarked to achieve. And I want to assure you on my part that I will work with you very closely. पाकिस्तान और इंडोनेशिया दो तरफा ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। मुख्तलिफ शोबों में 7 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। बाहमी तिजारत में तवाज़ुन पर बातचीत हुई। इंडोनेशियन सदर का पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी और सेहत के शोबों में ताउन का खैर मकदम। कहा, तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मेहमान सदर की 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। इंडोनेशियन सदर को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान सदर ने PM हाउस में पौधा भी लगाया। इंडोनेशियन सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। ऐवान सदर आमद पर सदर आसिफ अली जरदारी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इंडोनेशियन सदर को आला तरीन एजाज़ निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशियन सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल, तरबियत, इंसदादी दहशतगर्दी और इस्तेदाद कारवे ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ दरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इंडोनेशिया के सदर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। ख्याल है इंशाअल्लाह ताला के हालात बेहतर होंगे। आप लोगों ने देखा जब खान साहब के साथ मुलाकातें हो रही थी तो हम तो ऑलमोस्ट किसी और तरफ चढ़ पड़े थे और शायद अभी तक कुछ न कुछ हो चुका होता, लेकिन जब इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होगी तो कुछ नहीं होगा। शायद हमारे कोई डायलाग की तरफ चल पड़ते, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं था कि हमारी डायलाग हो। बड़ा अनफॉर्चुनेटली इन सियासी मसाइल का सियासी हल ज़रूरी है।
पीटीआई खुद बहुत ज्यादा चीजों में इस्लाह चाहती है। मुलाकातों में रुकावटें डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कुछ दिनों पहले डायलॉग के करीब पहुंच चुके थे। मुलाकातें शुरू हों तो हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। मुल्क मजीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मसाइल का हल सियासी तरीके से निकलना चाहिए। कोशिश की है सिस्टम में रहकर तब्दीली लाएं। असद कैसर बोले बानी से मुलाकात ना कराना गैर कानूनी है। बानी पर पाबंदी लगने का कहा जा रहा है। जिन जमातों के साथ ये सब किया गया वो आज खत्म हो गई। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा यही है बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। पीटीआई रहनुमाओं और बानी की बहनों को आज भी मुलाकात की इजाजत न मिली। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम के अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना किया। अलीमा खान ने कहा बानी पीटीआई का सरकारी डॉक्टर्स मुआयना करते हैं। मखसूस सरकारी रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा किसी सरकारी टेक्स्ट को हम नहीं मानते। अडयाला के बाहर एहतजाज के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कानून के खिलाफ वर्जी के बाद बानी पीटीआई से मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। मुलाकात किसी की ख्वाहिश पर नहीं कानूनी बुनियादों पर बंद हुई। केपी में जब गवर्नर राज लगाया जाएगा तब उसका जवाब भी होगा। लोगों ने पीटीआई का फौज मुखालिफ बयानिया रद्द कर दिया। बैरिस्टर दानियल चौधरी बोले पीटीआई ने जलसे में नफरत और तकसीम की बात की। आप फौज को गालियां देंगे तो आप दुश्मन की फौज को बुला रहे हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा हर अमल का हमेशा रद्द अमल होता है। बहुत हो गया। इदारों को टारगेट करने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान ने मतलूब अफराद की फहरिस्त बरतानिया के हवाले कर दी। बरतानिया ने भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत दाखिला ब्राय और बरतानवी नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात। बरतानिया में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर खारजा आमद। वज़रा ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में हालात को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। मुअस्सिर केपी सुहेल आफरीदी का कहना है वसाइल की कमी को अमन की क़याम में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत पूरी संजीदगी से अमन व अमान के क़याम पर काम कर रही है। मुअस्सिर की ज़ेर सदारत इजलास में 21 इस्ला में CTD दफातर की तामीर का मुंजमद मनसूबा बहाल करने का फैसला। पेशावर में नए CTD रीजनल हेडक्वार्टर्स के क़याम, गाड़ियों, असलहा और जदीद आलात की फराहमी के लिए 7 अरब 77 करोड़ रुपए की मंजूरी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने केपी की सूरत हाल पर विफाक से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं, विफाक को नोटिस लेना चाहिए। फौज अगर वापस चली गई तो एक दिन भी सूबा नहीं संभाल सकेंगे। आइन में गवर्नर आज मौजूद है। बार बार केपी हुकूमत से कहा तरजीह अमन होनी चाहिए। सूबाई हुकूमत बार बार अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात कर रही है। जो पाकिस्तान के आइन व कानून को नहीं मानते उनसे कैसे मुज़ाकरात करें। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। माली इस्तेहकाम के लिए मजीद इकदामात का कह दिया। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की नई किस्त की भी मंजूरी। अगले माली साल का बजट भी IMF शराइत के मुताबिक तैयार होगा। हुकूमत की कोई नई एमनेस्टी स्कीम ना लाने और टैक्स छूट खत्म करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वासे कमी। बदउनवानी में पुलिस का महकमा बदस्तूर सर फहरिस्त। करप्शन में अदलिया तीसरे नंबर पर मौजूद। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे जारी कर दिया। रिपोर्ट में 66% पाकिस्तानियों ने पिछले साल सरकारी काम के लिए रिश्वत ना देने का बताया। अवाम को पुलिस को अवाम ने सबसे बदउनवान शोबा करार दिया। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कहा, आवाम की बड़ी तादाद ने राय दी, हमारी हुकूमत के दौरान करप्शन का सामना नहीं करना पड़ा। आवाम की ये राय शफाफियत के फ़रोग के लिए हमारी कोशिशों का एतराफ़ है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट हुकूमत की इस्लाहात की कामयाबी का सबूत है। हर शोबे में मेरिट और शफाफियत को तरजीह दी। इस हवाले से मजीद काम कर रहे हैं। माशी इस्तेहकाम का सफ़र शुरू हो चुका। वज़ीर आज़म की IMF से फंड्स मंजूरी की भी पज़ीराई। कहा, पाकिस्तान की माशी तरक्की का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। आलमी इंसदाद बदउनवानी की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, नैब को मुकम्मल इदारा जाती आज़ादी हासिल है। वफाकी हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतखाब पर यकीन नहीं रखती। नौजवान हमारा बेशकीमती असासा है। हंगोटे, लाजवाल बहादुरी और पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की रोशन अलामत है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है, पाक बहरिया 1971 में भी समुंदर में सीसा पेलाई दीवार थी। पाक बहरिया आज भी मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मगर अपने खुद मुख्तारी और दिफाए वतन के लिए असम मुहक्कम रखता है। 9 दिसंबर 1971 को हंगोर के अमले ने जांबाजी और दलेरी की एक दरखशंदा तारीख रकम की, जो आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। नेवल चीफ ने कहा, पाक बहरिया हर महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हमा वक्त तैयार है। अंगूठे पर पाक बहरिया ने खसूसी दस्तावेज फिल्म हदफ भी जारी की। गाड़ियों की दरामद की मुद्दत 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई। दरामदशुदा गाड़ियां 1 साल तक मुंतकिल नहीं हो सकेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में फैसले। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से बरतानवी वज़ीर बैरून स्टेपमैन की मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया को मुआशी इस्लाहात में मज़बूत ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। दरामदी स्मार्टफोन्स पर आयद भारी भरकम टैक्स कम किए जाएं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का मुतालबा। वजारत खजाना और FBR को टास्क सौंप दिया। दरामदी स्मार्टफोन्स पर आए टैक्सेस से कमी से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। चेयरमैन FBR राशिद लंगडियाल ने बताया, स्मार्टफोन्स की अब औसतन कीमतों में कमी हुई। शिकारपुर में पुलिस से मुकाबला, कच्चे के 9 डाकू हलाक और 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 2 DSP और 2 एहलकार जख्मी खातून DSP पारस बकरानी एयर एम्बुलेंस के जरिए कराची मुंतकिल। वजीर दाखिला से ज़ियाल अंजार का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खिराज तहसीन। कराची में रिहायशी फ्लैट से खवातीन की लाशें मिलने के केस में नया मोड़। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खानदान ने मुश्तरका तौर पर खुदकुशी का फैसला किया। पुलिस और तफ्तीशी हुकाम का जाए वक़ुआ का दोबारा दौरा, घर से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक शवाहिद में जहरीली अद्वियात और चूहे मार दवा महलूल की सूरत में मिली। मरने वाली खातून और लड़के की मां के लिखे गए खतूत भी मिल गए। खतूत में खुदकुशी की वजह कर्ज बताई गई। अहले खाना पर 1.5 करोड़ से जायद का कर्ज था। खत के हकाइक के हवाले से तहकीकात जारी। मुलजिमों ने इंतहाई कदम कर्जदारों से बचने के लिए उठाया था। डॉक्टर वर्दा को तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। मौत गला दबाने और सांस बंद होने से हुई। एबटाबाद में कत्ल डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 4 मुलजिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम के बाद तदफीन कर दी गई। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोला सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवाया था। वापिस मांगने पर कत्ल किया गया। लाश ठंडियानी से के जंगल में फेंकी गई। सियालकोट में नौबहता दुल्हन कत्ल। शौहर ने डंडे मार मार कर जान ले ली। मकतूला का 25 रोज पहले काशिफ नामी शख्स से शादी हुई थी। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मकतूला पर शक था। मुलजिम की पहली बीवी से 3 बच्चे भी हैं। मुलजिम पहली बीवी पर भी तशद्दुद करता था, जिस पर उसने अलहदगी ले ली थी।
यूट्यूबर रजब भट्ट मुश्किल में पड़ गए। बरतानिया ने वीज़ा मंसूख करके डिपोर्ट कर दिया। बरतानवी महकमे दाखिला के मुताबिक रजब भट्ट ने पाकिस्तान में मुकदमे की तफसीलात से आगाह नहीं किया। रजब भट्ट के पास 2027 तक का वीज़ा था। रजब भट्ट से बरतानिया से मुल्क बदरी के बाद पाकिस्तान रवाना। यूट्यूबर रजब भट्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से हिफाजती जमानत भी ले ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम दानीवाला को एयरपोर्ट लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। लाहौर का आसमान फिर रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक बसंत मनाने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। पूरे लाहौर में बसंत मनाई जाएगी। बसंत मनाने से मुतालिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। मोटरसाइकिल पर रॉड लगेगा। डोर की तैयारी खसूसी जगहों पर लाहौर में होगी। पंजाब पतंगबाजी ऑर्डिनेंस सूबाई असम्बली से मंजूर। पतंग साजी और फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग और डोर की फरोख्त पर 5 साल तक कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। धाती, डोर, तंदी और तेज मांझे वाली डोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा मफादात से मुतालिक मामलात पर मुसलसल आला सतह राबतों को भी सराहा। नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर। नेपरा का फैसला वफाकी हुकूमत को मौसूल। सनतों का इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। पावर डिवीजन की जानिब से नेपरा के फैसले का खैर मकदम। पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए। सनती पैकेज से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन मुतासर नहीं होंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं सनती पैकेज से सनती और ज़रई सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। सिंध असम्बली में कम उम्री की शादी के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन मलिहा मंजूर की करारदाद में कहा गया 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी नहीं हो सकती। सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। सूबाई वज़ीर दाखिला जालिन जार ने कहा करारदाद हकाइक से हटकर पेश की गई। लोग घोटकी के कच्चे में शादियां करने आते हैं, यहाँ हनी ट्रैप हो रहा है। लियाकत अली खान की बरसी पर आम तातील की करारदाद भी पास कर ली गई। हर मुल्क दुश्मन पार्टी और इसके लीडर्स पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। नून लीग के रुकन ताहिर परवेज की जानिब से पेश करदा करारदाद में कहा गया मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करने और इंतशार फैलाने वाले पार्टी और इसके लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे लीडरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाए। उनको करार वाकई सजा दी जाए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम की हिफाजत करने वाले इदारे और उनके सरबराहान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मौसर इतलात पंजाब असमा बुखारी के पीछे परवार कहा अडियाला का कैदी बानी मुतहदा पार्ट 2 बन चुका। अडियाला जेल की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया। बानी पीटीआई की जहनी कैफियत का मुआयना किया जाना चाहिए। धमकियां देने वाला आज मजलूम बना बैठा है। बानी पीटीआई हट्टा कट्टा है, बाहर से फ्राई फिश मंगवा कर खाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत तमाम फरीकैन से 3 दिन में जवाब तलब। पंजाब में कैंसर और कार्डिक सर्जरी के लिए खसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। पंजाब में कैंसर और दिल के आरसे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। कैंसर का मरीज कार्ड के जरिए 10 लाख तक के इलाज की सहूलत हासिल करेगा। चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम कार्ड के जरिए मुफ्त सर्जरी की जाएगी। वजीर आला पंजाब ने स्ट्रोक फालिश के बर वक्त इलाज के लिए प्रोग्राम प्लान तलब कर लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सिंध में ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए माली मुआवनत की यकीन दहानी। सीनियर सूबाई वजीर
शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा बायोगैस और ईवी गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नारे लिखे हैं, हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास। जो मेयर नहीं बना वो लाहौर चला गया, हम यहाँ मौजूद हैं। पंजाब की तारीख में पहली बार तीतर के शिकार के लिए परमिट की नीलामी। सबसे महंगा तीतर शिकार परमिट 3 लाख रुपए में नीलाम। तीतर शिकार के लिए गुज़िश्ता साल 36, रवां साल मजीद 133 जोन मुख्तस। मूसा खेल में चोरी के शुबे में जिरगे का अनोखा फैसला। 8 अफराद को दहकते अंगारों पर चलाया गया। जिला इंतजामिया के नोटिस, 7 अफराद नामजद, 1 गिरफ्तार। इसराइल सहाफ़ियों का बदतरीन दुश्मन करार। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की सालाना रिपोर्ट जारी। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा बैतुल मक़दस में मरकज़ी दफ्तर पर छापा। अक़वाम मुत्तहिदा का परचम हटाकर इसराइली झंडा लहरा दिया। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को सदर ट्रंप के मुजव्विज़ा बोर्ड ऑफ पीस से निकाल दिया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुतादिद मुस्लिम और अरब ममालिक ने टोनी ब्लेयर को बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर एतराज़ किया था। गज़ा के दर्दनाक वाक़ के पर मबनी फिल्म की आलमी सतह पर पज़िराई। द वॉइस ऑफ हिंद रजब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी में नामजद। लंदन में मोबाइल स्नैचर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन। 2500 ई बाइक्स और ई स्कूटी जब्त। लंदन में 2024 में 80,000 मोबाइल छीने गए। बरतानिया के बेशतर हिस्से में तूफान वराम से मौसम शदीद मुतासिर। मूसलाधार बारिश के बायस इंग्लैंड और वेल्स में 3000 घर बिजली से महरूम। स्कॉटलैंड में भी रेलवे का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ, हजारों परवासें मनसूख। सऊदी अरब में तूफान ने तबाही मचा दी। इमारतों की छतें उड़ गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियां तबाह। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश वक्फे से जारी। आज़ाद कश्मीर में पीएसएल का मैदान सजने को तैयार। पीसीबी का आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद स्टेडियम में पीएसएल मैचेस कराने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लॉर्ड्स में पीएसएल रोड शो के दौरान कहा, हम मुजफ्फराबाद क्रिकेट स्टेडियम को भी बेहतरीन अंदाज में तैयार करने जा रहे हैं। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी बिग बैश में एक्शन के लिए तैयार। दोनों स्टार क्रिकेटर सिडनी पहुंच गए। लीग का इफ्तिताही मैच 14 दिसंबर को होगा। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान आर्मी की सबकत जारी। पाक आर्मी के कासिम फैज वकास अकबर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। बाबडा की अमारा के नाम भी गोल्ड। और सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान। आलमी शोहरत याफ्ता गायक राहत फतेह अली खान 51 बरस के हो गए।